हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का, जो कि है एक केस के बारे में। आज पढ़ेंगे कि नंद कुमार वाद के तथ्यों का तथा निर्णय का वर्णन करना, इस कथनम या कथन पर क्या हुआ, टिप्पणी कीजिए कि या और यह वाद नंद कुमार की न्यायिक हत्या है, ये भी हमें बतानी है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का। हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स थोड़ी सी लंबी प्लेलिस्ट हो सकती है, आपको लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है और ये इतना बल्क में आने वाला है, आपको भी नहीं पता, क्योंकि बल्क में ही चीजें अब सब आएंगी। क्योंकि जब टाइम कम रह जाता है और मुझे को बहुत मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बना के इकट्ठी मुझे रखनी है वीडियोस, मैं कब बनाता हूँ मेरे को टाइम ही नहीं पता था, पूरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और रात में 2 बजे 3 बजे कब बन रही है वीडियोस आपको भी नहीं पता, लेकिन आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं। मेरा कोई इसमें पर्सनल लाभ नहीं है। लाभ होता तो चलो भाई इतनी मेहनत करी भी जाए, जब कोई एफर्ट्स डाल रहा हो, कोई चीज नहीं मिल रही है तो कोई फायदा नहीं होता है। तो आपका इतना है कि कम से कम ज्यादा ज्यादा देखो वीडियो और अपना जितना भी पढ़ो वो आपके काम आ जाए, मेरा यही उद्देश्य रहता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नंद कुमार की जो वाद है उसके तथ्यों तथा निर्णय का हमें वर्णन करना शुरू करते हैं टॉपिक कि नंद कुमार का यहाँ से करते हैं कि ट्रायल, यानी कि आखिरी जो नंद कुमार का जो ट्रायल था, जो वाद है, वो महाराजा नंद कुमार जिसे कहते हैं, वो 1775 का आज मैटर। नंद कुमार वाद जो है वो भारत के कानूनी इतिहास में पहला ऐसा मामला था जिसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित था, और तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख जो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच टकराव को स्पष्ट किया। वाद के तथ्य क्या थे, केसेस के भाई फैक्ट देख लो क्या थे। इन नंद कुमार एक प्रतिष्ठित बंगाली कुलीन यानी अरिस्टोक्रेट, मैंने कुलीन थे, अरिस्टोक्रेट ऑफ मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान भी थे, जिन्हें महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि देखो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस अधिनियम ने वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया, उन्हें 4 पार्षदों यानी काउंसलर्स की सहायता दी, जिनमें फिलिप फ्रांसिस हेस्टिंग्स के प्रमुख विरोधी थे। हेस्टिंग्स के विरुद्ध आरोप यह था कि नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स के राजनीतिक प्रतिद्वंदी फिलिप फ्रांसिस के सामने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार, करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। आरोप था कि हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा बेगम यानी मुन्नी बेगम को नायाब दीवान नियुक्त करने के बदले में कितने लिए, 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कैसे हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स का जवाबी हमला यह था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद हेस्टिंग्स ने अपने प्रभाव इस्तेमाल करते हुए नंद कुमार और उनके सहयोगियों के खिलाफ षड्यंत्र का या कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया। यह मामला कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया, लेकिन यह जल्द ही वापस ले लिया गया। जालसाजी का आरोप यह था कि चार्ज ऑफ फ्रोजरी। कुछ ही दिनों बाद एक भारतीय व्यापारी मोहन प्रसाद ने नंद कुमार के खिलाफ एक जालसाजी फ्रोजरी का मुकदमा दायर किया। आरोप था कि नंद कुमार पर आरोप था कि उन्होंने 1765 में मोहन प्रसाद से संबंधित एक बॉन्ड या दस्तावेज पर जालसाजी की थी। न्यायालय का गठन हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा कि मुकदमा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में चला, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पी थे, और इम्पी हेस्टिंग्स के करीबी मित्र और स्कूली साथी भी थे। न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पी, चैम्बर्स और लेमेस्टर और हाइड, ये अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिम्पी थे, चैम्बर्स में थे, और चैम्बर्स में कौन कौन थे कि लेमेस्टर और हाइडी। ठीक है। फिर विधि लागू हुई कि नंद कुमार पर आरोप लगे इंग्लिश कॉमन लॉ के तहत लगाया गया था। ठीक है। निर्णय ये हुआ, या जो निर्णय का निकला, कि सर्वोच्च न्यायालय ने नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में दोषी या गिल्टी ठहराया। सजा का आधार यह था कि इंग्लिश एक्ट का प्रयोग। नंद कुमार को दोषी ठहराने के बाद सर एलजी इम्पी ने ग्रेट ब्रिटेन के एक अधिनियम 1729 फौजरी एक्ट 1729 के तहत सजा सुनाई। कानूनी पहलू यह था कि 1729 का यह अधिनियम जालसाजी के लिए मृत्यु दंड कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान क्या करता था। निर्णय देखें, 16 जून 1775 को न्यायालय ने महाराजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई। ठीक भाई, आगे चलो। अपील और याचिकाएं हुई कि नंद कुमार के वकीलों ने सजा को रोकने के लिए अपील, और गवर्नर जनरल काउंसिल ने भी सर्वोच्च न्यायालय को सजा कम करने की सिफारिश की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एमपी ने सभी अपीलों को याचिकाओं को खारिज कर दिया। फांसी देगा तो 5 अगस्त 1775 को कलकत्ता में नंद कुमार को फांसी दे दी गई। निर्णय का कानूनी विवाद यह रहा कि निर्णय के कानूनी आधार को लेकर गंभीर विवाद थे, यानी जालसाजी कानून की प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फौजरी लॉ। क्या 1729 का ब्रिटिश अधिनियम भारत में लागू था? ये जो 1729 का एक ब्रिटिश अधिनियम था, वो भारत के थे। नंद कुमार तो भारत में उन पे कैसे लागू हो गया? ठीक है। क्षेत्राधिकार देखें, जुडिक्शन देखें, क्या सर्वोच्च न्यायालय को एक ऐसे भारतीय के मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसने अपराध जालसाजी एक कथित तौर पर जालसाजी थी,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले अर्थात 1765 में किया था, मतलब उससे पहले का मैटर था और कथित मैटर था। ठीक है। फिर कानूनों की विविधता देखें, डाइवर्सिटी थी लॉ में। भारत में मुस्लिम लॉ के तहत जालसाजी एक गंभीर अपराध नहीं था जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाता हो। टिप्पणी यह थी कि नंद कुमार की न्यायिक हत्या हुई, जुडिशियल मर्डर हुआ कि नंद कुमार का। कानूनी इतिहासकारों और न्यायविदों के एक बड़े वर्ग ने नंद कुमार के मुकदमे और फांसी को न्यायिक हत्या जुडिशियल मर्डर की संज्ञा दी है। यह टिप्पणी इस विश्वास को पर आधारित है कि कानूनी प्रक्रिया का उपयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध पॉलिटिकल वेंडेटा को साधने के लिए किया गया था। यह टिप्पणी निम्नलिखित विधिक और नैतिक तर्कों पर आधारित है। क्षेत्राधिकार की कमी थी, लैक ऑफ जुडिक्शन था। कानूनी तर्क देने, नंद कुमार ने कथित तौर पर जालसाजी का अपराध 1765 में किया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। कानूनी सिद्धांत कहता है कि किसी न्यायालय को उन कृत्यों पर पूर्व व्यापी क्षेत्राधिकार रेट्रोस्पेक्टिव जुडिक्शन नहीं होना चाहिए जो उसके अस्तित्व में आने से पहले किए गए थे। भाई जो तुम्हारे आने से पहले कोई मैटर हो तो उस पर काहे के लिए तुम लकड़ी तान रहे हो? भाई जाहिर सी बात है, ऐसा है ही, कार्य सिद्धांत कहता है ये। स्थापना 1774 में मैटर था 1765 का। ठीक है, आलोचना देखो इसकी क्या हुई। कि इम्पी ने तर्क दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस क्षेत्राधिकार को विरासत में प्राप्त किया जो पहले कलकत्ता के मेयर्स कोर्ट के पास था, यानी जो कलकत्ता पहले मेयर्स कोर्ट थे ना, सुप्रीम कोर्ट से पहले मेयर कोर्ट का क्षेत्राधिकार सीमित था और यह स्पष्ट नहीं था कि जालसाजी के मृत्युदंड का कानून 1765 में भारत में प्रचलित था या नहीं था। ठीक है। कानून की अवैध प्रयोज्यता, इलीगल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ देखें तो कानूनी तर्क देखें तो नंद कुमार एक देशी नेटिव थे। ठीक है। उन्होंने कथित तौर पर एक पर अपराध एक देशी व्यक्ति के साथ किया था। उस समय भारत के निवासियों पर ब्रिटिश कानून केवल कुछ ही मामलों में लागू होते थे। ठीक है। इंग्लिश कानून का चयन देखें तो इम्पी ने जानबूझ के 1729 के इंग्लिश स्टैट्यूट को लागू किया जिसमें जालसाजी के मृत्युदंड का प्रावधान था, जबकि उस समय भारत में प्रचलित मुस्लिम आपराधिक कानून जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ में जालसाजी के लिए मृत्युदंड नहीं था। आलोचना यह रही कि यह एक न्यायिक ढोंग जुडिशियल प्रिटेंस माना गया क्योंकि अदालत ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जो भारतीय परिस्थितियों के लिए असंगत यानी इनकॉन्ग्रियस, ठीक है, था और जिसका एकमात्र उद्देश्य नंद कुमार को फांसी देना, मतलब उनका कुल मिला के वो एमपी दोस्त था वॉरेन का बचपन का, तो उनने भैया अपनी दोस्ती निभा दी, निपटा दिया नंद कुमार को, ऐसे समझो। पूर्वाग्रह और हितों का टकराव, बायस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। कानूनी तर्क यह है कि मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी और आरोपित वॉरेन हेस्टिंग गहरे दोस्त हैं। हाँ गए देखो यहाँ पे हेस्टिंग्स पर नंद कुमार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को ठीक बाद जालसाजी का मामला शुरू होकर किया गया। कुल मिला के इंसान अपने पद का दुरुपयोग हुआ यहाँ पे, यहीं से देख लो पद का दुरुपयोग कब से हो रहा है। आलोचना है कि स्पष्ट रूप से न्याय के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस का उल्लंघन था। न्यायाधीश इम्पी उस व्यक्ति हेस्टिंग्स के राजनीतिक शत्रु के मामले में दक्षता कर रहा था जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यह न्यायिक पूर्वाग्रह या जुडिशियल बायस का एक स्पष्ट उदाहरण था। हेस्टिंग्स का राजनीतिक प्रतिशोध देखें। ठीक है, हेस्टिंग्स पॉलिटिकल वेंजियंस कि कानूनी तर्क इसमें कहता है कि नंद कुमार को फांसी दिए जाने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ परिषद काउंसिल्स में उनके विरोधी फ्रांसिस द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप अचानक क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, जो 3.5 लाख का आरोप उन्होंने लगाया था। ठीक है। नंद कुमार की फांसी के अन्य अन्य भारतीयों को हेस्टिंग्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए क्या किया गया, मजबूर कर दिया गया। आलोचना है कि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मुकदमे का उद्देश्य न्याय करना नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स के राजनीतिक प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना, उनके विरोधी नंद कुमार को रास्ते से हटाना था। जूरी का प्रभाव क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन द जूरी। जो आदमी तक देखें, मुकदमा लगभग 16 दिनों तक चला और न्यायाधीशों ने कथित तौर पर जूरी को इस तरह से निर्देशित किया कि वे दोषी ठहराने के लिए बाध्य हो। ठीक है। कानूनी परिणाम और विरासत देकर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखो क्या होगा कि नंद कुमार बाद में ब्रिटिश संसद को भारत में न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों के अतिव्यापीकरण ओवरलैपिंग के खतरों को से अवगत कराया। 1781 का संशोधन अधिनियम जो अमेंडिंग एक्ट आया था 1781 का, नंद कुमार की फांसी के परिणाम स्वरूप ही रहा हुए राजनीतिक और कानूनी हंगामे के कारण ब्रिटिश संसद को 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा। इसमें सुधार यह था कि इस अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से सीमित किया दिया और सुनिश्चित किया कि भारत के निवासियों पर उनके अपने कानून, हिंदू और मुस्लिम कानून को लागू किया जाए, खासकर संपत्ति अनुबंध और उत्तराधिकार के मामलों में। एमपी का बर्खास्तगी हो गई। सर एलिजा एमपी को अंततः 1782 में ब्रिटेन वापस बुला लिया गया
और उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया। हालांकि वह अंततः बरी हो गए। निष्कर्ष यह निकला, फाइनल लीगल ओपिनियन अगर हम लोग बोलें तो यह निकला कि नंद कुमार वाद भारत में कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के इतिहास में एक अंधेरे अध्याय, डार्क चैप्टर के रूप में दर्ज है। इस मुकदमे में न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग हुआ। यह मामला न्यायिक इतिहास के इस सिद्धांत का अत्यंत एक ज्वलंत उदाहरण बन गया। न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए। जस्टिस मस्ट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। नंद कुमार को दी गई फांसी को न केवल उनके समकालीनों ने बल्कि बाद में इतिहासकारों ने भी न्यायिक हत्या माना है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रतिशोध का एक ऐसा कार्य था जिसे कानूनी औपचारिकता यानी लीगल फॉर्मेलिटीज का चोला पहनाया गया, औपचारिकता का, ठीक है। और क्या जो रेगुलेटिंग का जो एक्ट का सर्वोच्च, अगर आप चाहें तो उसके बाद आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं क्या। लेकिन खैर, तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, क्योंकि नंद कुमार का ये जो मैटर था, क्योंकि जो एमपी था वो उनका का दोस्त था, उनने उन पे लगाए और उनने नए उन पे लगा दिए, फिर आपस में भाई उनने फांसी सुना दी। क्या पद का दुरुपयोग हुआ, बाद में मुकदमा मुकदमा चला, लेकिन बाद में बरी हो गया वो एमपी। खैर, तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि और कहीं पे भी चीजें, और एक लाइन बहुत एंड में मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, मतलब न्याय होता दिखना भी चाहिए, कि न्याय कर रहे हो ये जरूरी, न्याय होता दिखे भी तो हमें, ये लाइन बहुत अच्छी लगी। तो इस लाइन पे साथ खत्म करते हैं वीडियो को, और नहीं समझ में आया तो 1.5 स्पीड पे लगे तो एक दो बार वीडियो को देख लेना, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।